जिसमें 2018 से 2023 तक जो भ्रष्टाचार का काला अध्याय लिखा गया, और न सिर्फ लिखा गया बल्कि भारत देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे पूरे देश के छात्र हतप्रभ हैं। कारपोरेट, एनजीओ और करप्ट अधिकारियों का जो कॉकटेल बना, जिसका परिणाम था कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हमारे सभी सर्वमान्य नेता इस बात को कहते रहे कि पीएससी का घोटाला हुआ है, लेकिन भूपेश बघेल जी और उनके नेताओं ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। न तब स्वीकार किया, न आज स्वीकार किया। मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी ने इस बात को एड्रेस किया था, अमित शाह जी ने एड्रेस किया था कि जब हमारी सरकार आएगी इसकी सीबीआई जांच होगी। मुझे बताने में आज बड़ा गर्व हो रहा है कि देश की दो बड़ी एजेंसी इस मामले में कार्य कर रही है और निश्चित तौर पे हम अंजाम तक पहुंच रहे हैं। नित नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। टामन सोनवानी की अगुवाई में भूपेश बघेल जी के संरक्षण में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर जो काला अध्याय लिखा गया, कांग्रेस पार्टी से आज हमारा सवाल है कि क्या वो स्वीकार करते हैं कि घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या उन्हें अपने इस घोटाले पे गर्व है कि शर्म है? अगर उनको गर्व है, ये विषय प्रदेश के युवाओं के लिए मैं छोड़ता हूं, और अगर शर्म है तो अभी भी देर नहीं हुआ है। आज भी वो पश्चाताप करे, माफी मांगे, तो हो सकता है प्रदेश की जनता और युवा उनको राहत देने का कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने इतना जघन्य पाप किया है जो कभी भी धुलने वाला नहीं है। एक प्रकार को कलंकित किया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आई, अजीत जोगी जी की अगुवाई में 2003 में सबसे बड़ा पीएससी घोटाला हुआ, जिसके पिटिशनर रविंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई, आज भी लड़ रहे हैं। और ये 2022-23 का जो घोटाला हुआ, ये सब आपके सामने है। हमारा साफ कहना है कि जब जब कोई एजेंसी यहां पर आती है किसी घोटाले को लेकर, जांच को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी पीड़ा, इतनी वेदना क्यों उठती है? क्यों मिलने के लिए कोर्ट जाते हैं? क्यों वहां पर गले में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं? क्यों उनको कवर फायर देते हैं? दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर छात्रों के रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि छात्रों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो छात्रों के साथ हुआ था, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे वो दिन भी याद है, आप लोग भी इस बात के गवाह हैं, कि जब बिलासपुर से ट्रेन से राहुल गांधी जी सफर कर रहे थे और बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, तो प्रदेश के युवाओं ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हुआ है, सबूत भी दिए थे। पहले तो भूपेश बघेल जी कहते थे सबूत दीजिए, सबूत दिया गया, उसको नकार दिया गया। राहुल गांधी जी को बताया भी गया कि पीएससी घोटाला हुआ है। राहुल गांधी जी ने इस मामले से मुंह फेर लिया और भूपेश बघेल जी के सुर में सुर मिलाने लगे। परिणाम आपके सामने है। न सिर्फ संगठित गिरोह, बल्कि ऐसा नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया गया जिससे लेकर आज भी प्रदेश के छात्र अचरज में हैं। एक लंबी लड़ाई हम लोग आज भी लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए